राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय घनश्याम। आज हम चर्चा करेंगे माघ मास महात्म्य अध्याय 19, जिसके सुनने से मनुष्य बड़ी बड़ी बाधाओं से मुक्त हो जाता है। माघ मास महात्म्य अध्याय 19। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, उन कन्याओं ने इस प्रकार बहुत विलाप किया और बहुत देर तक प्रतीक्षा की। पश्चात उसके प्रेम की बेड़ियों में जकड़ी हुई वे वेदना से व्याकुल होकर धैर्य धारण कर माता पिता के भय से अपने घर आईं। घर पर आकर वे सब फुहारे के पास गिर पड़ीं। यह देखकर उनकी माताओं ने पूछा, यह क्या हुआ? तुम सबको इतना विलम्ब कहाँ हुआ? कन्याओं ने कहा, किन्नरियों के साथ सरोवर पर खेलती रही और गाती हुई आनंदमग्न होने से हम लोगों को दिन का पता न चला। हे माता, मार्ग की थकावट से हमारे शरीर में कंपायमान हो रहा है। मोहवश कुछ कहने में हम असमर्थ हैं। हे राजन, ऐसा कहकर वे कन्याएं मणिभूमि पर लेटकर अपने आशय को छिपाती हुई प्रसन्नचित्त हो अपनी अपनी माताओं से बातचीत करने लगीं। उस समय कोई आनंदपूर्वक मयूर को नचाती, न तोते को पढ़ाती, न नेवले को लड़ाती, न मैना को पुकारती और न सारसों के साथ खेलती थीं। वे न तो आपस में विनोद करतीं, न घर में क्रीड़ा करतीं, न भाई बंधुओं से बोलतीं, न बीड़ा बजातीं और न वे कल्प वृक्ष और मंदार के फूलों की सुगंधि युक्त मीठा मधु ही पीती थीं। वे कन्या योगिनियों की भांति उस ऐश्वर्य पुरुष से चित्त लगाए हुए थीं। उनके झरोखों के निकट फुहारों से जो जल बिंदु बरसते थे वे मानो चंद्रकांत मणि के समान आंगन में प्रतीत होते थे। खिड़की में बैठकर अश्रु बहाते हुए आँखों को इधर उधर घुमाती थीं। कभी कमल दलों की सैया बनाती थीं और कभी वे शीतल केले के पत्तों द्वारा सखियों में पंखा डुरवाती थीं। इस प्रकार उनको वह रात्रि युग के समान व्यतीत हुई। इस तरह विरह रूपी ज्वर से पीड़ित उन कन्याओं ने धैर्य धारण किया। प्रातःकाल सूर्य नारायण को देख मन में प्रसन्न हो अपनी अपनी माताओं से कहकर वे सब गौरी का पूजन करने उसी सरोवर पर गईं और उसी प्रकार पहले जैसी क्रिया से स्नान करके फूल तथा धूप से गौरी पूजन करके वे देवियां वहीं पर बैठकर गाने लगीं। उसी समय वह ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए अपने पिता के स्थान से उस आच्छोद सरोवर पर आया। अपने प्रियतम को देखकर वे कन्याएं बड़ी प्रफुल्लित हुईं और शीघ्र ही उस ब्रह्मचारी के पास जाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों ओर से उसको भुजपास में घेर कर बोलीं, हे मूर्ख, कल तो तुम हमें छोड़कर भाग गए थे, परंतु आज नहीं भाग सकते क्योंकि हम लोगों ने तुमको अपना पति चुन लिया है। अब इसमें कुछ विचार मत करो। इस प्रकार उनके बाहुपास के जाल में बंधे हुए उस विप्र ने कहा, तुम सब कल्याण के लिए प्रिय और अनुकूल वचन कह रही हो, परंतु मेरा प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य है। गुरुकुल में अभी वेद पढ़ रहा हूँ, इसलिए उसकी मर्यादा में रहकर अपनी रक्षा करना मेरा धर्म है। हे कन्याओं, मैं इस समय ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर विवाह करना धर्म नहीं समझता। उसके ऐसे वचन सुनकर वे कन्याएं कोयल की भांति मधुर वाणी में बोलीं, धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से धर्म का फल उदय होता है। अतः धर्म की अधिकता के कारण ही काम तुम्हारे सामने उपस्थित है। अतः अनेक प्रकार के भोगों से इसका उपभोग करो, तब यह भूमि स्वर्ग के समान प्रतीत होती होगी। कन्याओं के यह वचन सुनकर वह गंभीर वाणी से बोला, तुम्हारा यह कहना सत्य, परंतु मैं अपना व्रत समाप्त करके और तथा गुरुजी की आज्ञा लेकर विवाह की विधि करूँगा। यह सुनकर वे कन्याएं फिर बोलीं, हे सुंदर, तुम सचमुच मूर्ख हो। दिव्य औषधि, ब्रह्म बुद्धि, दिव्य रसायन, अच्छे कुल की सुंदर नारियां, सर्वकला संपन्न निधि, मंत्र तथा धर्म की सिद्धि आदि पदार्थों के पाने पर बुद्धिमान को इनका त्याग नहीं करना चाहिए। भाग्य से यदि कार्य की सिद्धि हो जाए तो नीतज्ञ पुरुष उसकी अपेक्षा नहीं करते। कारण की अपेक्षा करने से फल प्राप्त नहीं होता और टालने से कोई लाभ नहीं होता। केवल भाग्यशाली पुरुष ही प्रेम से पूर्ण स्वच्छ कुल में पैदा हुई स्नेहपूर्ण मीठा बोलने वाली, स्वयं वर्ण करने वाली, स्वरूपवान, युवा और सुंदर कन्याओं को प्राप्त करते हैं, दूसरे नहीं। कहाँ तो
हम अनोखी सुंदरियाँ और कहाँ आप तपस्वी युवक। हम जानते हैं कि बेमेल के मिलाने में विधाता ने क्या चतुराई की है, इसलिए आप इस समय हम लोगों को संपत्ति के रूप में स्वीकार कर सर्वमंगलमय गंधर्व विवाह कीजिए, नहीं तो हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेंगी। उनके ऐसे वचन शब्दों को सुनकर वह धर्मात्मा विप्र बोला, हे मृगनेत्रियों, धर्मपरायण लोग अपने धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों का विधिपूर्वक सेवन किया जाए तभी ये सफल होते हैं, अन्यथा निष्फल होते हैं। मैं व्रती रहकर कुसमय में विवाह नहीं करूँगा। जो लोग क्रिया के समय को नहीं जानते उनकी क्रिया सफल नहीं होती। हे कन्याओं, सुनो, मेरा चित्त इस समय धर्म के विचार में लगा है, इसलिए मैं तुम्हारा वरण नहीं करूँगा। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर वे परस्पर एक दूसरे की ओर देखने लगीं। पश्चात प्रमोदनी ने उसके चरण पकड़ लिए। सुशीला और स्वसुरा ने उसकी दोनों भुजाओं को पकड़ा और सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने मुख चूम लिया। तब भी वह ब्रह्मचारी निर्विकार बना रहा। पश्चात उसने अत्यंत क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम पिशाचनियों की तरह मेरे शरीर से लिपटी हो, अतः तुम पिशाचनी हो जाओ। इस प्रकार उससे ऐसा श्राप सुन वे कन्याएं उसे छोड़कर उसके सम्मुख खड़ी हो गईं और कहने लगीं, हमने क्या पाप किया है जो तुमने हमको ऐसा कठोर श्राप दिया है। प्रिय करने में अप्रिय किया, इस तुम्हारी धर्मज्ञता को धिक्कार है। हमने सुना है कि प्रेमियों से, भक्तों से और मित्रों से द्रोह करने वाले लोगों के सुख दोनों लोक में नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम भी हम लोगों के शाप से शीघ्र ही पिशाच हो जाओ। इस तरह क्रोध व्यग्र वे कन्याएं हाँफती हुई भूख से व्याकुल हो गईं। हे राजन, परस्पर शाप के कारण उसी सरोवर पर वे कन्याएं और उस ब्रह्मचारी सब पिशाचनी हो गए और कठिन शब्दों में चिल्लाते हुए अपने पूर्व जन्म के पाप के कर्म को भोगते हुए समय व्यतीत करने लगे। हे राजन, पूर्व जन्म के किए अच्छे और बुरे कर्म समय पाकर ही प्रकट होते हैं, इनको देवता भी बदल नहीं सकते। अब तो इनके माता पिता इनकी करतूतियों पर इधर उधर रुदन करने लगे और कहने लगे, वाह रे बालकों, का प्रमोद, दैव गति का उल्लंघन नहीं हो सकता। पश्चात ये पिशाच रात दिन दुखी रहते हुए भोजन के लिए सरोवर के तट पर इधर उधर फिरने लगे। बहुत दिन के बाद मुनियों में श्रेष्ठ लोमस जी पौष शुक्ल चतुर्दशी को आश्चोत सरोवर में स्नान करने आए। क्षुधा से व्याकुल उन पिशाचों ने जब मुनि को आते हुए देखा, तब उनकी हत्या करने के लिए गोल चक्र बनाकर उनकी ओर दौड़े, लेकिन वे लोमस ऋषि के तीव्र तेज से जलने लगे और उनके सामने खड़े न रह सके, दूर हट गए। इतने में ही वेदनिधि ब्राह्मण भी वहाँ पर आ गए। हे राजन, उन्होंने लोमस ऋषि को देखकर साष्टांग प्रणाम किया तथा मस्तक नवाकर हाथ जोड़कर सुंदर वचन कहने लगे। बड़े भाग्य से साधुओं का समागम होता है। जो लोग गंगा आदि तीर्थों से में सदैव स्नान करते हैं और सज्जनों का सत्संग करते हैं, ऐसे श्रेष्ठ लोगों का संग अति उत्तम होता है, जो स्वर्ग को देने वाला और रोगों को नष्ट करने वाला होता है। वशिष्ठ जी बोले। ऐसा कहकर वेदनिधि ने चिरकाल का अद्भुत सब हाल कह सुनाया कि ये सब गंधर्व कन्या हैं और ये बटुक मेरा पुत्र है। ये सब परस्पर शापवश होकर हे मुनिवर मुख नीचा किए आपके सम्मुख खड़े हैं। आपके दर्शन से आज इन बालकों का उद्धार हो जाएगा, जैसे कि सूर्य के उदय होने पर अंधेरा मिट जाता है। हे राजन, ऐसा सुनते ही दयालु लोमस ऋषि ने नेत्रों में जल भरकर उस पुत्र के दुख से दुखी वेदनिधि ब्राह्मण से बोले, हे विप्र, मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा होगी। मैं उस धर्म को कहता हूँ जिससे इनका आपस का शाप विलीन हो जाएगा। राधे राधे।